Next topic of development is how to compare the different country और state. हम दूसरे कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक? तो एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, व्हाट इज डेवलपमेंट पूछा था। एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि तुम किस कैटेगरी में डेवलपिंग कंट्रीज को रखोगे और किस कैटेगरी में डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री को रखोगे, ठीक है? इनकम को छोड़कर कोई फैक्टर बताओ जिससे तुम पहचानोगे कि ये डेवलप कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री नहीं है, ठीक? कैसे पहचानोगे, क्या क्या है उसके? जो डेवलप कंट्री के हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखो, पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा होगी, जैसे इसमें लिखा है 5,53,000 ये लिखा है, ठीक? उसके अतिरिक्त उसमें मोर एजुकेशन फैसिलिटीज इज अवेलेबल और हायर एजुकेशन फैसिलिटीज। तीसरे, पॉपुलेशन इज लो, पॉपुलेशन कम होती है वहाँ की, तभी तो उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती हैं, पॉपुलेशन इज लो। दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, और तो ये इन चीज़ों में रख के हम उसको डालते हैं कि ये डेवलप कंट्री है। अंडर डेवलप कंट्री में क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनकी पॉपुलेशन हाई होती है, लो एजुकेशन फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर, ठीक? न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ठीक? इसलिए ये चीज़ें उनमें नहीं प्रोवाइड होती। अब हम इसी रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। For comparing countries, our income is considered to be one of the most important. तो इनकम सबसे ज़्यादा मुख्य होता है, ठीक? इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम हिडन कर जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शान शौकत से रह रहा है और वो डेवलप हो या अमीर हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक? तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा सफिशेंट नहीं है। ये सबसे मेन है इनकम। सेकंड है कंट्रीज विद हायर इनकम, जिन कंट्रीज की इनकम बहुत ज़्यादा होती है आर कंसिडर्ड एज डेवलप कंट्रीज, उनको हम डेवलप कंट्री की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज को डेवलप में डालते हैं, लेकिन इसके रेफरेंस में हम और देखते हैं ईस्ट मिडिल कंट्रीज हैं, उनको भी हम इसमें डालते हैं क्योंकि वो तेल के कारण डेवलप है, तेल के कारण ज़्यादा डेवलप है, ठीक है? थर्ड है लेस इनकम कंट्रीज, जिनकी इनकम कम होती है, हेल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, उनको हम डेवलपिंग कंट्रीज में डालते हैं। भारत डेवलपिंग में आ गया, पहले अंडर डेवलप में था, ठीक है? अब ये ऊपर उधर इसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। फोर्थ, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द, अब हम इसको पर कैपिटा इनकम को कैसे करेंगे? टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम। तो टोटल पॉपुलेशन को टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। फिफ्थ है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 बाय वर्ल्ड बैंक, 2006 में वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी है डेवलपमेंट की, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ₹4,53,000 पर एनम, एक साल में जिसकी इतनी आमदनी है आर रिच कंट्रीज, उनको हम रिच कंट्रीज कहते हैं। Those countries have per capita income of ₹62,700 are called the low income countries, उनको low income countries की श्रेणी में डालते हैं, ठीक है? To be low income countries because its per capita income is low, क्योंकि उनकी per capita income कैसी होती है? low होती है। उसमें पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? सस्टेनेबिलिटी क्या कहते हैं कि इसका मतलब होता है हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पहली बात तो ये है, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते। रिसोर्सेज आर अवेलेबल
बट वी कैन नॉट यूज ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और इनकम, इसके कारण। ठीक है, अब इसमें वो है कि तुम्हारे पास ये है चीजें हैं लेकिन वो लिमिटेड हैं। कोई भी है, तेल के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, वो लिमिटेड हैं, ठीक। लेकिन पॉपुलेशन को तुम रोक नहीं पा रहे हो, वो ज्योमेट्रिकल डिवाइस से बढ़ती जा रही है। 2 8 4 16 एंड 64 ऐसे बढ़ रही है, जबकि ये चीजें एक लिमिटेड हैं। एक निश्चित समय पर ये चीज खत्म हो जाएगी और हम आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आने वाली जनरेशन, जैसे हमारे बाद तुम्हारी जनरेशन है, तुम्हारे बाद तुम्हारे अगली वाली जनरेशन आएगी, तो इस जनरेशन को हम नहीं दे पाएंगे कुछ। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है उनको एक लिमिटेड करना। इसको बाकी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़े, मैपिंग है और ये चीज़ें आती है, ठीक है। सेकेंड, वी हैव फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ, ये इनके सब के फिक्स स्टॉक हैं, विच इज़ नॉट सफिशेंट फॉर कमिंग जनरेशन, को कमिंग जनरेशन के लिए वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो हमें डेफिनेट इसके लिए अवेयर हो जाना चाहिए और इसके लिए उनका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना चाहिए, ठीक। जैसे पहले ज़माने में आदमी लकड़ियों से खाना बनाते थे, फिर कोयले का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कोयला भी एक निश्चित हो गया, तो अब उसको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ उसके ऊपर डिपेंड थी और क्या नाम, घरों में भी इस्तेमाल होता था, रेलवे में भी इस्तेमाल होता था, तो उसका धीरे धीरे स्टॉक कम होता जा रहा था। तो उसके लिए क्या किया, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट डीजल निकाल लिया, ठीक, और घरों में गैस इस्तेमाल करने लगे, तो बहुत हद तक वो सिक्योर हो गया, ठीक है। थर्ड है न्यू एरिया ऑफ नॉलेज विच साइंटिस्ट इकोनॉमिक, जो नॉलेज के नए एरिया हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, हमारे इकोनॉमिक्स हैं, फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, एंड अदर सोशलिस्ट साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, वो इसके ऊपर सब मिलकर काम कर रहे हैं, वो सारे इसके ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं।